गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के गोदली भाग 1 के काव्य खंड से नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, जिसका शीर्षक है आ रही रवि की सवारी, और इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित जो कविता है आ रही रवि की सवारी का अध्ययन हम लोग करेंगे। कविता का अध्ययन करने से पहले कवि परिचय को जानना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से केवल कवि परिचय का ही अध्ययन करेंगे। जैसा कि बताया जा रहा है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 27 नवंबर 1907 1907 ईस्वी को हुआ। बच्चन माता पिता द्वारा प्यार से दिया गया नाम था, जिसे इन्होंने अपना उपनाम बना लिया। अंडरलाइन कर लेंगे। बच्चन जी कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहने के बाद भारतीय विदेश सेवा में चले गए। उस दौरान इन्होंने कई देशों का भ्रमण किया और मंच पर ओजस्वी यानी अपनी फुर्तीली वाणी में काव्य पठ के लिए विख्यात हो गए। बच्चन जी की कविताएं सहज और संवेदनशील हैं। इनकी रचनाओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना, जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। इन्होंने आत्मविश्लेषण वाली कविताएं भी लिखी हैं। राजनैतिक जीवन के ढोंग, सामाजिक असमानता और कुरीतियों पर इन्होंने तीखे व्यंग लिखकर उन्हें प्रस्तुति दी है। कविता के अलावा बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, जो हिंदी गद्य की बिजोड़ कृति यानी बहुत महत्वपूर्ण एक कृति मानी जाती है। और 2003 में मुंबई में इनका निधन हो गया, अंतिम सांस ली। बच्चन जी की प्रमुख कृतियां हैं मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टानें, रूप तरंगिनी। और आत्मकथा के इनके 4 प्रमुख भाग में बांटा गया है। इनके द्वारा जो आत्मकथा लिखा गया है तो है क्यों भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर तथा दशाद्वार से सोपान तक। ये इनकी आत्मकथा के 4 भाग थे। बच्चन जी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से उन्हें नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था। अब है इनके द्वारा जो रचित कविता है आ रही रवि की सवारी। कविता परिचय को हम लोग थोड़ा सा जान लें। तो जो प्रस्तुत कविता है आ रही रवि की सवारी, बच्चन जी की कविता संकलन निशा निमंत्रण से ली गई है। इन्होंने यह कविता अपनी प्रथम पत्नी श्यामा देवी की मृत्यु के बाद लिखी थी। युग जीवन की निराश को मस्ती में रूपांतरित कर लेने वाले बच्चन जी के व्यक्तिगत जीवन में जब वह घटना घटी तो फिर वह मधु के गीत नहीं गा सके। धीरे धीरे बच्चन निष्क्रियता के परिधि से बाहर निकले तो एक दिन अनायास कविता की पंक्ति उनके अंतर से फूट निकली। यह निशा निमंत्रण की पहली पंक्ति थी और साथ ही कवि का अपनी काव्य यात्रा के दूसरे चरण में प्रवेश। निशा निमंत्रण में बच्चन की काव्य प्रतिभा का विस्फोट हुआ। दिन जल्दी जल्दी इसी तरह से ढलते गया। से निशा के आगमन की
व्यथा कथा की शुरुआत होती है और जैसे जैसे निशा गहराती है, अवसाद दुख बढ़ते जाता है। फिर भोर में आशा की पहली किरण फिर फूटती है और कुछ देर बाद क्षितिज पर यानी धरातल पर संभावनाओं का सूरज झांकता दिखाई पड़ता है। यह सूर्य बच्चन के जीवन का नया सूर्य तो है ही, साथ ही राष्ट्रीय जीवन में स्वाधीनता और नवनिर्माण का यह एक अनोखा सूर्य भी था। तो आज हम लोग नए अध्याय की शुरुआत आ रही रवि की सवारी के जो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय की कुछ झलकियाँ आपके समक्ष में साझा किया। और जो आ रही रवि की सवारी कविता कहाँ से उद्धृत है, कहाँ से निकली हुई है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने कवि परिचय को दिया। अगले वीडियो में मैं इस कविता का भावार्थ सरल व्याख्या के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। आप ध्यान से उसको सुनेंगे, फिर उसको सुनकर समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम अगले भाग को देखेंगे।